अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। मेरे गोवंडी के साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके पास आने का मेरा मकसद ये था कि वार्ड नंबर 136 में 70 से 80 लाख के टेंडर्स पास हुए हैं। बीएमसी ने ये टेंडर पास किए हैं। मेरा मकसद था कि हम हमारे जो नौजवान हैं, जो यूथ है, जो पढ़े लिखे यूथ है, जो पढ़े लिखे नौजवान है, स्टूडेंट्स है, हम उनके अंदर अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि आखिर टेंडर होता क्या है। देखिए, टेंडर और स्कोप ऑफ वर्क ये दो चीजें होती है जिसे समझना हमारे नौजवानों के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए बहुत जरूरी है। टेंडर का मतलब होता है कि बीएमसी किसी चीज को बनाने के लिए एक बजट बनाती है। हमने 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस पूरे वार्ड में घूम घूम के, कंप्लेंट्स जो थी लोगों की, उसकी शिकायत हमने बीएमसी से की थी और बीएमसी ने उसके संदर्भ में एक टेंडर बनाया है 70 से 80 लाख का, जिसके अंदर खराब टूटी हुई गटरें, टूटे हुए ढापे, डंपिंग ग्राउंड पे जो हमारा गार्डन है उसमें कोई भी सुविधा नहीं है, उसके लिए सुविधा करने के लिए हमने बीएमसी से अनुरोध किया था। साथ ही साथ ऐसी चौल जहां पे कई सालों से काम नहीं हुआ, लोग परेशान है, चल नहीं पा रहे, उन सारी चीज़ों के लिए हमने 100 से ज़्यादा कंप्लेंट्स की थी। उसके लिए आज बीएमसी ने ये टेंडर बनाया है। अब स्कोप ऑफ वर्क क्या है, हम ये आपको समझाना चाहते हैं ताकि एक अवेयरनेस आए, एक नई राजनीति की शुरुआत हो। स्कोप ऑफ वर्क का मतलब होता है कि वो जो टेंडर जिस पैसों में बना है, जैसे आप समझिए कि एक गार्डन बनाने का टेंडर हम पकड़ लेते हैं कि गार्डन का टेंडर हुआ है कुछ 17 लाख समथिंग रुपए का, इस टेंडर में वो है। तो वो स्कोप ऑफ वर्क में हम उसको समझेंगे कि क्या क्या काम उसके अंदर होंगे, क्या क्या चीजें उसमें लगाई जाएगी और उसका काम कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन में बीएमसी पूरा करेगी। इसको कहते हैं वर्क, स्कोप ऑफ वर्क। समझे, गली बन रही है, उस गली बनने के अंदर कैसा ढापा लगेगा, काम कितना, कंक्रीट अगर वो लोग डाल रहे हैं तो कितने इंच का कंक्रीट होगा, लादी लगेगी तो कैसी क्वालिटी की लादी लगेगी। हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स इतने बेईमान हैं यहाँ के कि वो लोग गली बनाते हैं हमारी और 6 महीने में लादी उखड़ जाती है। तो ये जो बीएमसी लाखों रुपया हमको फंड दे रही है, तो ये बीएमसी हम पे कोई मेहरबानी नहीं कर रही है। आप एक छोटी सी बिस्किट का पैकेट भी खरीदती है या बड़ी से बड़ा सामान भी घर का खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उस पर हम जो बीएमसी को जो टैक्स देते हैं, वो जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो सेग्रीगेट होके बीएमसी के पास आता है और वही पैसा बीएमसी हमारी सुविधाओं के लिए लगाती है। तो आज फिर से बीएमसी ने 70 से 80 लाख रुपए हमारे सुविधा के लिए लाए हैं वार्ड नंबर 136 में, जो अभी अलग अलग गलियों के काम शुरू होने वाले। हमने कई सारे गलियों के एप्लीकेशंस दिए थे और वो टेंडर अब पास हुए हैं, उसका काम जल्द से जल्द शुरू होगा। मैं हमारे भाइयों से सिर्फ यही अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं मेरे लोगों से यही अनुरोध और गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस किसी की भी गली अब बनने वाली है, उस कॉन्ट्रैक्टर से आप उस गली का वर्क ऑर्डर देखिए कि वो गली कैसे बनने वाली है, उससे खड़े रह के अच्छे से अच्छा काम कराइए। और अगर काम अच्छे से नहीं होता है तो आप हमसे शिकायत करिए, हम हमको बताइए, हम वो कॉन्ट्रैक्टर का कान पकड़ के उससे ईमानदारी से काम करेंगे। आखिर में मैं उन सारे कॉन्ट्रैक्टर से ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ हो गई हो गई, लेकिन अब ईमानदार लोग काम करने के लिए आए हैं। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जितने मीटर की गली है उतने मीटर की ही गली बनना चाहिए। गार्डन में जो चीज़ लगने के लिए 17 साढ़े 17 लाख रुपए पास हुए, वही चीज़ें लगना चाहिए। आप किसको कितना परसेंटेज देते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें काम होना चाहिए। अगर बीएमसी ने हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए कोई टेंडर बनाया है, कोई चीज़ें पास की है, तो वो काम कराने की जवाबदारी मेरे साथ साथ पूरे इलाके के जिम्मेदार लोगों की भी है। कॉन्ट्रैक्टर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ईमानदारी से काम करे, वरना हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है और हमारा विजिलेंस पूरी तरह से उनके ऊपर है, हम पूरी उन पर नज़र रखेंगे। फिर से आप सभी का शुक्रिया इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए।
हम एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। आप सबके साथ मिलकर अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।